नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज मेरे साथ भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सीएम भगत मौजूद हैं। हेल्थ केयर के अलावा भी डॉक्टर सीएम भगत अक्सर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखते रहते हैं, सामाजिक विषयों पर अपनी राय रखते रहते हैं। आज हम इससे बात करेंगे देश में बढ़ रही महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में जिस तरह से उछाल आ रहा है, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं इस पर और भी विषयों पर। सर, क्या कहेंगे? पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका असर आम जनता पर, मिडिल क्लास फैमिली पर पड़ रहा है, क्योंकि इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ये कोई लोकल मुद्दा नहीं है ये। वैसे तो आप मेरे इन चीज़ों पे विचार ले रहे हैं एक आम आदमी की तरह हैं। हाँ, एक सोचे समझे बजाय इसके कि एक बहाव में बहने के मैं जवाब दूंगा कि ये जो रेट बढ़ रहे हैं इसका कारण जानना है। देखिए, पेट्रोल की कीमतें फ्री की गई हैं, प्राइस कंट्रोल में नहीं है जैसे पहले थी, और कई साल से चल रहा है। जब रेट नीचे आते तो नीचे भी जाते हैं और जब ऊपर जाते तो ऊपर भी जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब रेट नीचे जाते हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं वो रेट कम नहीं करते हैं और उसका चीज़ें सस्ती नहीं करते हैं। हाँ, जब रेट ऊपर जाते हैं तो उनको एक बहाना मिल जाता है कि महंगा हो गया, इसलिए ट्रांसपोर्ट की वो कीमत बढ़ा देते हैं। अब रेट बढ़े क्यों हैं ये सबको विदित है। कोई आंख बंद करके नहीं समझना चाहे तो वो उसकी इच्छा है। इंटरनेशनल में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें कोई सहमति नहीं हो रही कि ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाएं। हुआ क्या है कि कोविड में ऑयल की डिमांड कम हो गई थी तो प्रोडक्शन कम किया गया, रेट गिरे भी थे बीच में, आप लोगों ने देखा काफ़ी सस्ता हो गया था। फिर अब जैसे ऐसे सिचुएशन कंट्रोल में आई है तो डिमांड बढ़ी है, लेकिन ये लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं कि कितना प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन कम होने से क्या हो रहा है कि डिमांड ज़्यादा है और ऑब्वियसली रेट बढ़ रहे हैं। मार्केट का खेल है ये, और ये लोग मज़े भी ले रहे हैं इसके कि थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो फिर उसका करते हैं और फिर उसके बाद डाउन भी होगा। तो अब इसमें यही है कि जो कंट्रोल करने का मुद्दा यही बचता है कि गवर्नमेंट भी अपनी ड्यूटी कम करे और स्टेट्स भी, जो हर स्टेट अपना एक लेवी करता है चार्ज, वो उसको कम करे। जो टैक्सेशंस लगा रखी है, सबको मालूम है कि 50% से ज़्यादा इसमें टैक्सेशन है। लेकिन कंट्री की इकॉनमी भी जो जब पॉलिटिशियंस फ्री में चीज़ें बांटना चाहते हैं तो वो इसी जो अर्निंग होती है टैक्सेशंस की, उसी से बांटते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो इसका यही है कि हम जो एनर्जी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पर हम डिपेंडेंस कम करें। हमारा अभी भी ऑयल का एक मेजर शेयर वहाँ से आता है और गैस का भी मेरे ख्याल 50% शेयर जो है बाहर से आता है, बाकी हम अपना पैदा कर रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सोच के साथ करें, एक तो एनर्जी की कंजम्पशन कम करें, दूसरा फ्यूल वगैरह, इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह है। हमारा कंट्री इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी में अपने आप पे काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गया है। दूसरों पे जो एक शॉर्टेज थी बिजली की वो नहीं रही अब। कारण यही कि सोलर प्रोडक्शन जो रहा है, और सोलर का प्रोडक्शन की इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो है, रनिंग कॉस्ट उसकी बहुत कम है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है। गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आप कहेंगे कि उनको भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? देखिए, क्राइसिस टाइम पे अगर कोई डिबेट दे देता है तो इसको, इसमें बुरी बात नहीं है। और लेकिन ट्रांसपोर्टर को भी समझना चाहिए कि जब उन्होंने रेट कम हुए थे तो उन्होंने रेट कम नहीं किए थे ट्रांसपोर्ट के। मुझे मालूम है, ये बात मैंने चेक की थी। और अब जब रेट बढ़ते तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ाए थे, और उनके लिए तो ये मौका मिलता है, लालच है उनके लिए, सोने में सुहागा है कि एक बार रेट बढ़ गए तो दोबारा कम नहीं होते हैं। सर, एक तरफ तो महंगाई की मार है, दूसरी तरफ जो देश का रोजगार है, वो देश का जो युवा है वो रोजगार मांग रहा है, और ये ट्रेंडिंग में चल रहा था कल। किस तरह का रोजगार चाहिए? सरकारी रोजगार चाहिए। सरकारी प्राइवेट दोनों की सरकार तो एक तरह से जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि यही एक्सपेंडिचर है बहुत पुराने समय से चल रहा है। फिल्में भी बनी है इस पर, सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? कमाई बहुत होती है। क्या वही नौकरी इनको चाहिए, या खुद इंडिपेंडेंट हो गए देश की तरक्की में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? बात जब पकौड़ों की हुई थी तो फिर आप कहेंगे मोदी समर्थक हूँ मैं, लेकिन बात होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की और दूसरों को रोज़गार में हेल्प करना। मैं भी नौकरी करता था एम्स में, 1.5 साल नौकरी करके एज सीनियर रेजिडेंट, 1.5 साल भी नहीं हुआ था, मैं छोड़ के आ गया था। और मैंने धीरे धीरे अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, और आज हमारे साथ मिल के 500 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो ये तो होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और दूसरों को हेल्प करना। और दूसरा होता है कि जी आप नौकरी मांगते रहो, अब कहाँ से आएगी नौकरी? कहीं से इकोनॉमी कुछ ढीला करेगी तो आपको नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसमें कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, और अब जो सामने आ रहा है कि 14 करोड़ नौकरियां चली गई हैं लोगों।
देखिए कोविड में हुआ है, बहुत नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों ने अपने जॉब छोड़ के भी गए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी बंद हुई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं और बहुत सारे लोगों ने इनोवेशन में खुद करके बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं और नया काम भी जनरेट किए हैं। तो जो नौकरियां गई हैं वो तो गिनती कर ली गई है मेरे ख्याल पर। जो इनोवेशन करके और लोगों ने सेल्फ, देखिए हम लोगों ने स्टार्टअप के बारे में आजकल बहुत सुना है, एमएसएमई के बारे में बहुत सुना है, आ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं और बहुतों ने बहुत तरक्की भी कर ली है, एकदम जब मार के एकदम तरक्की ली है। बहुत अच्छी सोच है। मैं यही कहूँगा कि स्टार्टअप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएशन, इनोवेशन और कुछ नया समाज को, और एनर्जी कंजर्वेशन पे भी काम करना है, ये सब समाज के लिए लॉन्ग टर्म रहेगा। नौकरी मांगना तो भीख मांगने जैसा है मेरे हिसाब से, तो कि आप दो लोगों से भीख मांग रहे हो कि हम काम करें ना करें हमें तनख्वाहें मिलती रहनी चाहिए और हमारा रोज़गार गारंटेड रहना चाहिए। जब आप कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग फैक्ट्रीज खाली करके चले गए कि जैसे मर्जी काम करें, मालिक हमारा हमें तनख्वाह दे या हम घर जा रहे हैं। जब कहीं पूरा एक तरह से शौक था, ये कंट्री के लिए शौक था, पूरे वर्ल्ड के लिए शौक था कि इकॉनमी सबकी तहस नहस हो गई। जब दुनिया में हो रहा है तो आप भी उसका हिस्सा बनोगे, आप उससे बच नहीं सकते हो। हम लोगों ने भी बहुत झटके खाए हैं ऐसे, पिछले एक साल में जितना हम लोगों ने बर्बाद हुए हैं, झटके खाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर हमने रखा है कि जो नौकरी छोड़ के नहीं गया उसको हमने अपने साथ रखा है। हमारे भी कुछ लोग नौकरी छोड़ के भाग गए, जब ज़रूरत थी हमें स्टाफ की, उसका नौकरी छोड़ के भाग गए, तो चले गए, तो वो उनकी जिम्मेदारी थी, मेरी तो नहीं थी। तो ये हम सबको सोचना है, अपने गिरेबान में झांकना है। अपना देश है, कोई बाहर से सरकार नहीं आई है कि आपको आपके पे शासन कर रही है और आपको जॉब्स देगी, गारंटी कर रही है। जो परिस्थिति है उसके हिसाब से चलना है और आपको कुछ करना है, नया करना है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर सीएम भगत। सीएम भगत की अच्छी बात ये है कि कोई भी विषय हो, ये उसका रीज़न भी बताते हैं, उसका इम्पैक्ट भी बताते हैं और उसका सोल्यूशन भी बताते हैं। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर डॉक्टर सीएम भगत से मेरी बातचीत हो रही थी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।